मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में जिस तरह से हर तरफ बीजेपी को पार्षद से लेकर महापौर सीट तक का नुकसान हुआ है, वो बीजेपी के लिए तो अलार्मिंग है ही, लेकिन इस चुनाव में ऐसे भी कई हालात बने जो अलार्मिंग है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, क्योंकि ना तो महापौर प्रत्याशी चयन में उनको तवज्जो दी गई और ना ही निगम परिषद में सभापति चयन में उनके किसी समर्थक को बीजेपी ने आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम जब सबके सामने आए तो वो चौंकाने वाले थे और परिणाम देखकर सबसे ज्यादा टेंशन किसी की बढ़ी तो वो बीजेपी के आला कमान की। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निकाय चुनाव परिणाम को अलार्मिंग बताया। अब देखना होगा कि इस अलार्मिंग परिणाम को बीजेपी कितनी गंभीरता से लेती है। अब बात करते हैं केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्योंकि इस चुनाव में उनके समर्थकों के लिए जो समीकरण बने वो उनके लिए भी अलार्मिंग है। पहले तो सिंधिया समर्थक प्रत्याशियों को ही पार्षद व महापौर चुनाव में टिकट नहीं दिए गए और कहीं उनके कुछ समर्थकों को टिकट मिले भी तो बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, जो चुनाव के दौरान कार्यालय उद्घाटन से लेकर वोटिंग तक सोशल मीडिया पर दिखाई दिया। ऐसे हालात सबसे ज्यादा सिंधिया की गृहनगर ग्वालियर में देखने को मिले। ये सिलसिला यही नहीं रुका। महापौर चुनाव हार चुकी है। बीजेपी के लिए ग्वालियर निगम में सभापति बनना बड़ी चुनौती थी। यहाँ भी सिंधिया की नहीं चली। जिस तरह महापौर का टिकट नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक सुमन शर्मा को मिला, उसी तरह ग्वालियर निगम सभापति पर भी उन्हीं के समर्थक मनोज तोमर को तवज्जो मिली और उन्होंने 34 वोट लेकर जीत भी दर्ज की। आपको बता दें कि जब सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे तो उपचुनाव में उनके समर्थकों को ही विधायक टिकट दिए गए। उनके जो समर्थक चुनाव जीते उनमें से ज्यादातर मंत्री बनाए गए और जो सिंधिया समर्थक विधायक हार गए उन्हें किसी न किसी निगम का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया। मतलब साफ है कि तब से अब तक सिंधिया को तवज्जो देने का ग्राफ लगातार गिर रहा है। अब आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने समर्थकों को कैसे सेट करेंगे। अब देखना होगा कि इस अलार्मिंग स्थिति से निकलने के लिए सिंधिया क्या रणनीति बनाते हैं।